रहे तूफानों में, बहते रहे खून की धारों में, बहते रहे खून की धारों में, चुनवाए गए दीवारों में। चेहल्लुम के ताजिए का जुलूस अकीदत व एहतराम के साथ निकाला गया। जुलूस अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ करबला पहुंचा, जहां गमगीन माहौल में ताजिए सुपुर्दे खाक किए गए। हर साल की तरह इस बार भी चेहल्लुम के ताजिए शनिवार की शाम को ताजिएदारों ने अपने चौक पर रखकर रात में नोहा व तकरीर आदि की। चौक वाले दिन से ताजिएदारों के आने का शुरू हुआ सिलसिला अगले दिन तक जारी रहा। सीतापुर में जुलूस मोहम्मद रजा के यहाँ से उठा और करीब 3 बजे करबला पहुंचा। दोपहर बाद से उठाए गए ताजिए नगर भ्रमण करते हुए करबला पहुंचे। यहाँ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। जुलूस में मोहम्मद आसिफ, हसन इमाम, मोहम्मद अंजार, कौशल रिजवी, मोहम्मद अब्बास, सादिक रजा, अफजल रजा, फाजिल आसिफ सहित तमाम लोग शामिल हुए। नजीर मुकबिल, हसन अब्बास नकवी ने चेहल्लुम जुलूस की जानकारी देते हुए बताया। 1400 साल पहले रसूल मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी करबला के मैदान में 72 साथियों के साथ दी इंसानियत को बचाने के लिए। चूँकि उस वक्त का जो बादशाह था यजीद, वो बर्बरियत पे उतर आया था। उसने तमाम ऐसे काम करना शुरू कर दिए जो इंसानियत के ख़िलाफ़ थे। आपने उसको मना किया मगर वो नहीं माना और उसने कहा कि आप हमारी बैत के मतलब हमारी बात मानिए आप। इमाम हुसैन ने नहीं माना। उसने उनके 72 साथियों को करबला में शहीद कर दिया और शहीद करने के बाद उनकी लाश को पामाल कर दिया घोड़ों से। उसका नतीजा ये हुआ कि उनके जो औरतें थीं और उनके बेटे थे उनको कैद करके और वहाँ से ले गए। उनका चेहल्लुम नहीं मनाया जा सका, जिसकी याद में हम लोग यहाँ चेहल्लुम मनाते हैं। क्या क्या किया जाता है इसमें? यहाँ एक सबसे पहले तो ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो पहले ज़ाहिर हैं जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, वो जाते हैं और इमाम का जब काफ़िला आता है लुटा हुआ, उस काफ़िले को की पेशवाई करते हैं और पेशवाई करके वो वहाँ से उनको लेके आते हैं। तब सारा काफ़िला जो है, जिसमें बीवियाँ भी मौजूद हैं और चौथे इमाम सैयद सज्जाद भी मौजूद हैं, वो आके अपने बाबा के चेहल्लुम मनाने के लिए वो आते हैं वहाँ पर। तो ये जुलूस कहाँ से? ये जुलूस जो है ये 2 हिस्सों में है। एक हिस्सा इसका ये है कि ये जुलूस जो है ये मोहम्मद मुर्तज़ा ये रज़ा साहब के यहाँ से उठता है। ये जुलूस सुबह 10 बजे और उसके बाद ये जुलूस अपना गश्त करता हुआ पूरे शहर का और यहाँ 3 बजे के करीब करबला में आता है और यहाँ पे 3 बजे के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तुरबत को दफन किया जाता है। तमाम चाहने वाले हुसैन के उस तुरबत को दफन करते हैं। तो इस जुलूस का किसके द्वारा? हाँ, ये जुलूस मोहम्मद रज़ा साहब के यहाँ से उठता है और मोहम्मद रज़ा साहब के यहाँ उठने के बाद यहाँ का जो है मोहम्मद मुर्तज़ा साहब इसका इंतज़ाम करते थे। उनके बेटे मौजूद हैं, वो यहाँ का इंतज़ाम करते हैं। बाकी यहाँ के जवान जो हैं वो जवान मिलके यहाँ के सारे इंतज़ाम करके और इस प्रोग्राम को अंजाम देते हैं। चेहल्लुम मनाने का असल मकसद ये है कि इमाम हुसैन की बहन जनाब ज़ैनब, जो इमाम हुसैन की शहादत के बाद पहली मर्तबा आपका चेहल्लुम नहीं मना पाई थी, इसलिए करोड़ों अज़ादार इमाम हुसैन के चाहने वाले उनके गम में गिरिया करते हैं कि अगर आपकी बहन चेहल्लुम नहीं मना पाई थी तो हम आपके लिए चेहल्लुम मना रहे हैं। क्या क्या किया जाता है इस चेहल्लुम में? इमाम हुसैन की याद मनाई जाती है। उनकी याद, उनके लाशे को 40 दिन तक दफनाया नहीं गया, उसलिए ताबूत निकाला जाता है। उस लाशे की शबी है कि हम उसको दफनाते हैं, उसके साथ गमज़दा होते हैं। अलम जिसके ज़मीन पर गिरा दिया गया, उस अलम को लेकर चलते हैं ताकि ये शबी रहे कि करबला की याद में अलम उठाने वाले नहीं थे, आज करबला की याद में अलम उठाने वाले मौजूद हैं। क्या मान्यता होती है? मान्यता यह है कि रसूल का नवासा 40 दिन तक बेगोरो कफन पड़ा रहा। जिसके घर से इस्लाम चला हो उसको तीरों से, तलवारों से, नेज़ों से परेशान किया गया, शहीद किया गया। हम उसकी याद मनाते हैं कि रसूल के नवासे को मुसलमानों ने शहीद कर दिया। आज हम उसकी याद में गम मना रहे हैं। खबर आपकी,
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।